हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज की क्लास परसेंटेज की जो मैंने वैल्यू लिखवाई थी, परसेंटेज के वैल्यू पे क्लास चलेगी। और मैं आपको वादा करता हूं कि एक दिन एक ऐसी क्लास मिलेगी आपको जिससे परसेंटेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे, सारे एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आप इत्मीनान देखना, उसके बाद से परसेंटेज आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। तो मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे, कैरियर प्लानर के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमने टेट, सुपर टेट और सीटेट की बैच को लॉन्च किया हुआ है। सीटेट की बैच को लॉन्च किया हुआ है। बहुत बच्चों के मन में प्रॉब्लम होती है कि सर मैथ की जो क्लास होती है, बाकी सारी क्लासेस तो ठीक है, लेकिन मैथ की जो क्लास होती है एक्चुअली समझ में नहीं आता है। ऑफलाइन भी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन की तो बात ही अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जितने लोग डिजिटल पे पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं, बस कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, तो यही दिक्कत है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप एक बेसिक टू बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। यानी टेट, सुपर टेट, सीटेट में अगर 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आप 28 क्वेश्चन बना के आओगे, मेरा दावा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो टेट की पूरी बैच, मैथ की पूरी क्लास, सुपर टेट की पूरी क्लास और सीटेट की पूरी क्लास एक ही पैकेज में तीनों तैयारी करना चाहते हो, टेट, सुपर टेट और सीटेट तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर कौन सा है? 959517274732। ये नंबर दे रखा हुआ है। इस नंबर पे आप मैसेज करो कि सर मुझे टेट की तैयारी करना है, सुपर टेट की तैयारी करना है। एक ही पैकेज में आपको पूरी की पूरी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, टेट, सुपर टेट, सीटेट तीनों। अगर आप बीएड टीए हो तो आप टेट दे सकते हो, सीटेट भी दे सकते हो। आप किसी भी राज्य के टेट के बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी पूरी की पूरी क्लास देखो, आप वहाँ का भी टेट दे सकते हो। उस लेवल को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो आप पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर मैसेज करो। एक जो आपकी क्लास है ये चलेगी हमारी रियल कंसेप्ट के लर्निंग ऐप में। आपको बता दिया जाएगा कि उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे आप इसे मैसेज करोगे, आपको बताया जाएगा कि रियल कंसेप्ट का लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करना है। आपको पे कितना करना होगा? आपको पे करना होगा मात्र 599 रुपया। एक छोटी सी कॉस्ट रखी गई है, वाईफाई का खर्चा रखा गया 599 रुपया। आप पे करेंगे, पूरा का पूरा टेट, सुपर टेट, सीटेट की क्लास आपको मिलेगी। इतना लेक्चर आपको मिल जाएगा कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 599 रुपये में आपका 30 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इतना प्रैक्टिस, इतना पीडीएफ आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा देख रहा है, जिनको लगता है कि मुझे करना चाहिए, मेरे घर में भाभी हैं, बहन हैं, भैया हैं, जिनको करना चाहिए, उनको ज्वाइन करा सकते हो और आप क्लास देख सकते हो। मेरी क्लास आप यूट्यूब पर पर डे आपको मेरी क्लास 7 PM पे मिलेगी। और अभी हम लोग यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं, यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं। यूपीएसआई के लिए इसमें कितने प्रैक्टिस होंगे? 100 प्रैक्टिस होंगे। कितने प्रैक्टिस होंगे मेरे भाई? 100 प्रैक्टिस होंगे। 100 प्रैक्टिस होंगे। और एक क्लास कब शुरू होगी? एक क्लास शुरू होगी 9 PM पे। एक कब क्लास शुरू होगी? 9 PM पे। एक क्लास हमारी बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा चलती रहेगी। वो 7 बजे शाम को हमेशा कंसेप्टों पे बात करेंगे। और क्वेश्चन की सीरीज जब हम यूपीएसआई की बात करेंगे तो 9 PM पे हम बात करने वाले हैं। 9 बजे जो आपकी क्लास होगी यूपीएसआई की प्रैक्टिस पेपर पे होगी, लेखपाल के प्रैक्टिस पेपर पे होगी, यानी एसएससी की प्रैक्टिस पेपर पे होगी। यानी केवल प्रैक्टिस बैच चलेगा, केवल 9 बजे। यानी किसी भी वनडे एग्जाम को दे रहे हो, प्रैक्टिस बैच चलेगा। ठीक, अगर आप, मेरा मेन फोकस है टेट, सुपर टेट, सीटेट के बच्चों को लेके, क्योंकि मैथ उनका बहुत कमज़ोर होता है। उनको ऐसा टीचर्स चाहिए जो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाए। तो उनके लिए मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जिस कोचिंग में जाते हैं वहाँ पे बस उनका एक ही फंडा कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि आप पूरी की पूरी सिक्योर हो जाएँ। अब मैथ आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ पढ़ने वाले हो। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि 28 क्वेश्चन आप मैथ में बना के आओगे। आपकी चार्जेस कितनी रखेगी? 599 रुपया। आप जैसे इस नंबर पर मैसेज करोगे 9517274732 पे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो बच्चा हमारा कैरियर प्लानर का व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं।
और क्लास हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, जैसे कुछ ऐसे वैल्यूज मैंने आपको बताया था, वैल्यूज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ। जैसे कल वैल्यू आपको बताया था, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने रखा एक क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया 279462 279462 ये जो क्वेश्चन है डेटा है, बोला गया इस बता दो इसका 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी। इसका 33 सही 1/3% आप ज्ञात कर लो, ये किसकी वैल्यू होगी, यानी इसका मान कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका 33.33% आपको निकालना है। तो आपको मैंने एक वैल्यू बताया था, पूरा का पूरा विस्तार समझना। मैंने कहा था कि देखो 1/3 मैंने लिखवाया था, 1/3 वैल्यू होती है 33.33% की। कितनी होती है? 33.33%। या तो हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/3% लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू बनानी हो, यहाँ पे मान लो कि 33.33% की जगह पे 66.66% पूछता, 133.33% पूछता, 166.66% पूछता, कुछ भी पूछता, तो इस पे पूरा हम ऑपरेशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, और इस वैल्यू पे पूरा का पूरा हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा 1/3 का 33.33% निकालना है। सॉरी 1/3 किसकी वैल्यू है? 33.33% की वैल्यू 1/3। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा कि बताओ कि इसका 33.33% कितना होगा। तो हमने कहा कि बताओ कि 27, 94, 62 ये दे रखा हुआ है। 33.33% निकालना हो, मैंने 3 से भाग दे दिया। 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 4 12। इस क्वेश्चन का आंसर आया 93154। कितना आया? ये आंसर आया इस क्वेश्चन का। मुझे नहीं लगता है किसी को बहुत दिक्कत हो रही है, किसी को बहुत दिक्कत हो रही होगी। अब इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे पूछ दिया 33.33% की जगह यहाँ पे दूसरा एक डेटा पूछ दिया, ये बता दो 66.66% कितना होगा। 66.66% कितना होगा। यहाँ तीसरा डेटा यहाँ पे लगा दिया, ये बता दो कि 133.33% डेटा कितना होगा, 1% कितना होगा। चौथा डेटा लगा दिया, यहाँ पर बता दो कि 166.66% कितना होगा, 66% कितना होगा। कुछ भी लगा सकता है, यानी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी लगा सकता है। बात को समझिएगा, पूरा का पूरा बेसिक बता रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि 166 की जगह पे बोलता 233.33% कितना हो जाता, 233.33% कितना होगा, 233.33% कितना होगा। सपोज मान लो हो सकता है पूछ देता कि बता दो कि 266.66% कितना हो जाएगा, 266.66% कितना होगा। कुछ भी पूछ सकता था। हमसे पूछा कि बता दो कि 66.33% तो पूछा है। हमसे ये पूछ सकता था कि 66.66% कितना होगा, 133.33% कितना होगा, 166.66% कितना होगा, 233.33% कितना होगा, 266.66% कितना होगा। जहाँ तक वो सोच सकता है वहाँ तक मैंने बात किया है आपके साथ, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई सोचेगा। हमने कहा बताओ कि अगर 33.33% की बात करना तो इसमें मैंने किससे गुणा किया, 2 से। जब 33.33% में 2 से गुणा किया तो 66.66% आया। तो हमने कहा कि जाहिर सी बात है इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2/3 की। अगर 1/3 में 2 से गुणा किया तो 2/3 हो गया। 133.33% की बात करते हैं तो 133.33 यानी किससे गुणा किया, मैंने 4 से गुणा किया। 33.33% में 4 से गुणा करें तो 133.33% आ गए। तो इसमें भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 की। 166.66% मतलब मैंने 5 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया। तो इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं 5/3 में कितना हो जाएगा, 3। इसमें हमने किससे गुणा कर दिया, इसमें मैंने गुणा करिए 5 से, 6 से, 7 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 7 से। गुणा करके देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 तो 2 23 हो जाएगा, 7 त्रिक 2 23, 7 त्रिक 2 23, यानी 7 से गुणा किया तो ये 7/3 में कितना हो जाएगा, 7/3 की वैल्यू हो जाएगी। इसमें मैंने किससे गुणा किया, 8 से गुणा किया।
इसमें गुणा के तो 8 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की, 8 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की। मैंने कहा कि पूरा का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं हम लोग। बात को समझना, मेरी पूरी की पूरी बेसिक कहानी को समझना। मैंने क्या कर, मैं एक वैल्यू पे मैंने कितना वैल्यू बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि जब 66.66% की बात करता तो जाहिर सी बात है इसमें 2 से गुणा किया तो मिला हमको 66.66, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 2 बटे में 3 आ जाएगी। इसमें मैंने 4 से गुणा किया तो कितना मिल गया 133.33% मिल गया, तो 4 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 4 बटे 3। ये वैल्यू मैंने बना डाला आपके सामने, वैल्यू आपके सामने मैंने बना डाला। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं, पुट अप करता है, यहाँ से बोला यहाँ पे कि ये पूछा कि बता दो कि इसका 33.33% कितना होगा, तो अगर 33.33% निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए पूछ देता यहाँ पे मेरे भाई बता दो कि 66.66% कितना हो जाएगा, 66.66% कितना होगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ इससे पूछ सकता है कि 66.66% कितना हो जाएगा। अगर मान लो कभी पूछा आपसे, बात को समझना मेरी, 66.66, तो 66.66 2 बटे 3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू 2 बटे 3 की वैल्यू। आप कहोगे सर ये हो जाएगा 279462 में 2 बटे 3 से गुणा करेंगे, या तो 2 बटे 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। हमने कहा 3 8 3 9 27 हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15 3 चौका 12 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया मैंने, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाए, सॉरी 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी क्या होगा, आंसर हो गई। क्या होगा मेरी आंसर, ये हो गई मेरी आंसर। मैंने कहा कि जब 66.66% पूछा, हो सकता है कि हमसे पूछ दे कि 133.33% कितना होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने पुट करे, कहे कि मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने पुट किया, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन मैंने पुट किया, कहा कि 1296 रखा हुआ, कितना रखा है 1296, 1296 का 133.33% निकाल दो कि 133.33% कितना होगा। एक किसकी वैल्यू है 4 बटे 3 की। आप सीधे वैल्यू पुट करोगे, आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, 1296 गुणे कितना होगा 4 बटे में 3, 3 चौका 12 होगा, 3 तरीका 9, 3 दूना 6, 4 दूना कितना होगा 8, 4 3 12, 16 17 1700 कितना होगा 28। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हो सकता है कि 166.66% की वैल्यू पूछ दे, या तो किसी संख्या के 166.66% पूछ दे तब भी बना लोगे। हो सकता है कि 233.33% पूछ ले वो भी बना लोगे, 266.66% पूछ दे वो भी बना लोगे। आपको एक वैल्यू से मैंने कितना वैल्यू बनाया, ये सारे वैल्यू इतने इंपॉर्टेंट है, सारे वैल्यू इतने इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर ले जाओ। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, मैं A to Z जो मैं बेसिक क्लास चला रहा हूँ, आप A to Z किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जाओ, चाहे वो SSC हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम होगा, चाहे कैट, चाहे आपका बैंक CDS का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका NDA का एग्ज़ाम होगा, किसी भी एग्ज़ाम में जाओ आप अपेयर हो रहे हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे आप सीटेट के एग्ज़ाम में जा रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो मैं आपको इस कंसेप्ट में उस लेवल को लेके चलूँगा कि 0 लेवल से आप एडवांस लेवल पे जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आज का पहला था, कितना मैंने बनाया इस क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 मैंने आपको सिखा दिया कि 5 क्या आप अनंत बना सकते हो, इनफाइनाइट तक बना सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट तक जाने की आपको आवश्यकता नहीं, आपको उतनी ही आवश्यकता है जहाँ तक आपको ज़रूरी है, बस उतना ही पढ़ो, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है, मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन आपके सामने था, बैंक PO में क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 1248 का, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बता दो कि 1248 का 33.33% का 25% कितना होगा, का 25% कितना होगा। 1248 का 33.33% का 25% कितना होगा। अगर पूछ दिया आपसे तो क्या करोगे, आपका जवाब क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हो रही है कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू 1/3 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है भाई 1/4 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, 1248 दे रखा हुआ है, गुणे 1/3 गुणे 1/4, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 जगह 18, 4 से काट दें
104 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 104 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो आपको मैंने सिखाया, या तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि दो चीज़ें दी गई हैं, आप एक एक अलग अलग ना निकालो, आप सीधे डायरेक्ट करना चाहते हो, तो वैल्यू एक ऐसा चीज़ है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपने कहा क्या 1248 गुणे 1/3 1/4 1/12 हो जाएगा। आप कहोगे 12 कम 12 0, 12 चौका 48, 104 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 104 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 25% की बात होती है, थोड़ा ध्यान देना, 25% की बात होती है। 25% की बात होती है, 1/, किसकी वैल्यू होती है, 4 की। कल मैंने बताया था, जब 25% की वैल्यू 1/4 की होती है, तब दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो ये 50% की वैल्यू हो जाएगी। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। हमने कहा कि जब 75% की वैल्यू होगी तो 3/4 हो जाएगा। 3 से गुणा होगा, 3 में कितना होगा, 4 होगा। मैं यहाँ पे साइड में कहीं नोट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। कोई वैल्यू आप बना सकते हो। वैल्यू क्या होती है, आसान होती है। हमने कहा 1/4, जो 1/4 दे रखा हुआ, ये वैल्यू किसकी है, आपकी 25% की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, 25% की वैल्यू। कोई दिक्कत तो है नहीं, ये वैल्यू है 25% की। अगर आपसे पूछा कि पहला यहाँ पूछा कि 50% किसकी वैल्यू है, 50% मान लीजिए पूछ दिया। यहाँ से मान लो कि आपसे 75% पूछ दिया, 75% की वैल्यू बता दो। यहाँ से मान लो पूछ दिया कि ये बताओ कि 125% की वैल्यू बता दो। 100% की वैल्यू तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। 150% की वैल्यू बता दो। 150% निकालना हो सकता हो कि 175% निकालना हो, कोई भी चीज़ निकालनी हो सकता है कि आपसे क्या निकालना हो, 225% निकालना हो, किसी संख्या का 225% निकालना हो सकता है कि 250% निकालना हो, किसी संख्या का कुछ भी निकालना हो। तो हमने कहा कि 25% में अगर इसमें 2 से मैंने गुणा किया, 50 इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 में 2 से गुणा करोगे 1/2, यानी 50% किसकी वैल्यू 1/2 के। ये हो जाएगी। इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी 75 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 की वैल्यू 75% आती है। फिर मैंने काम किया, इसमें 5 से गुणा किया तो 125 आया, तो हम कह सकते हैं 5/4। 5/में कितना हो गया, 4 की वैल्यू 1/25 आती है। मैंने कहा इसमें 6 से गुणा किया, 6/4 हो गया, 6/में कितना हो गया, 4। यानी कह सकते हैं कि 6/4 की जगह पे हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। 3/में कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं। उसका 175% मैंने किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया, ये हो जाएगा 7/4% हो जाएगा। हमने कहा 225, 9 बार में 9/में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 10 बार में कितना होगा, 10/4 यानी 5/में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5/में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू थोड़ा सीखना, आप लोग बनाना सीखना, वैल्यू कैसे बनाया जाता है। जो मैं वैल्यू आपके सामने बना रहा हूँ, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको सीखना आप लोग। यानी मैंने कहा कि 225%। अगर मान लीजिए कभी क्या होता है कि यहाँ पे बोल दिया कि इसका कितना निकाल दो, इसका बोल दिया मान लो कि 225% निकाल दो, बोला कि 225% कितना होगा, 225% कितना होगा। आप 225/100 नहीं करोगे, आपका जवाब होगा कि सर 1248। 225% किसकी वैल्यू है, 9/4 की। 9 में किसकी, 4 की। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना होगा, 312 हो जाएगा। 312 में 9 से मैंने गुणा किया, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10 हो जाएगा, 9 3 27, 2800 कितना होगा, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी भाई बंधु को दिक्कत हो रहा है, मैं वैल्यू पूरा का पूरा ऑपरेशन करके बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए भाई। आप लोग की जैसे खुराक होती है, वैसे मार्कर की भी कुछ ना कुछ खुराक होती है, तो मार्कर को भी कुछ खुराक खिला दें। बाकी हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास सेशन बहुत पसंद आ रही होगी, और आप लोग शेयर करते रहोगे। मैं बार बार नहीं कहूँगा कि शेयर करना, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि बंदे में दम है, बंदा पढ़ा रहा है, तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। बंदे में दम है, बंदा पढ़ा रहा है, तो शेयर आप ज़रूर करेंगे। चलिए, तो मार्कर का खुराक था, मार्कर को भोजन देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करता है भाई। जो हमारे लिए मेहनत करता है उसको भाई उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए मेहनत करोगे तो आपका ख्याल मैं रखूँगा ही रखूँगा। जाहिर सी बात है, आपको उस मुकाम तक लेके जाऊँगा जहाँ आपकी सिलेक्शन हो रही हो, मैं वहाँ ले जाके आपको खड़ा करूँगा। बस मेरा ध्यान, मेरा साथ दो आप। अगर आप मेरा साथ 1 कदम दे रहे हो तो मैं आपके साथ 1000 कदम खड़ा होना, 1000 कदम दूंगा। यानी आप मेरे साथ अगर 1 कदम चलने का प्रयास करोगे तो मैं आपके साथ 1000 कदम चलूँगा, ये मेरा वादा है। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, अगर मुझे आप
अपना मेंटर मानते हो, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, तो अगर मुझे साथ दे रहे हो तो एक गुरु का वादा है कि आपका साथ हमेशा देगा और कभी आपको निराश नहीं करेगा। और बस इतना है कि आप मेहनत से, लगन से पढ़ो और अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो। हम लोग का काम है पढ़ाना। 6 साल 7 साल हो गया पढ़ाते वक्त, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाऊँगा। बस आपका काम है कि अपने लगन और परिश्रम से आगे बढ़ो और मेरे साथ जुड़े रहो मेरे भाई बंधु। लोगों को जोड़ने का प्रयास करो कि कैरियर प्लानर इतना बड़ा परिवार बन जाए कि सबके जुबा पे कैरियर प्लानर ही आए। आ जाइए, ये आ गया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 175% पूछ देता है कि 175% कितना होगा, तो कभी कभी 175% पूछ दे तो 175% पूछ दे तो कभी घबराइएगा मत। ये 7/4 पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक है, आप तैयार कर ले जाओ। कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तैयार करो। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैंने एक एक वैल्यू के साथ इतना ऑपरेशन करके बताया। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने साथ अपने मन से लिख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। अगर दम होगा कंटेंट में ना तो मेरा बच्चा हर शेयर करेगा। अगर दम होगा मेरे कंटेंट में तो मेरा हर बच्चा शेयर करेगा। और मैं आपको बता दूं कि 97,264 का तीसरा क्वेश्चन पूछा है। 97,264 काम से पूछा गया 14 दशमलव कितना पूछा गया है 14.28%। 14.28% कितना होगा? अब ये मात्र क्वेश्चन नहीं है, अब ये 14.28% का एक महासंग्राम होने वाला है। मैं इसके साथ क्या गेम करूंगा ये आप जानोगे। इसके साथ महासंग्राम होने वाला है। मैंने कहा कि 14 ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? 1/7 की। 1/7 की वैल्यू है 14.28%। कितना मेरे भाई? 14.28%। 1/7 की वैल्यू है। 1/7 की वैल्यू अगर 14.28% है तो जाहिर सी बात है, अगर 28.56% की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर? 28.56 की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं 42.84% की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 96.12% की बात कर रहे हैं। सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, 8 चौका 32 और 4 8 32, 4 दूना 8, 9 से 11, 57। ये 57 कितना है? 12%। हम बात कर रहे हैं, मान लो सपोज दैट, मान लो यहाँ पे 57.127% की बात कर रहे हैं। ज़्यादा मैं वहाँ तक जाऊँगा, 8 × 40 हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा, और 14 × 70, 70 71 दशमलव कितना बात कर रहे हैं? 4.05%। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं 6 से, 8 × 6 = 48, 6 दूना 12, 12 4 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 25 हो जाएगा, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं। और 7 से गुणा करेंगे तो 100 पहुंच जाएगा। 7 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 7 से गुणा करने की इतनी वैल्यू आप जान लो, बाकी आगे वैल्यू जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं। इतनी वैल्यू जान लो, ये वैल्यू जान लो। ये वैल्यू पूरा का पूरा इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैंने ये एनालिसिस किया है, मैंने पेपरों में देखा है कि अक्सर वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। वैल्यू से क्वेश्चन बनते नहीं ऐसे, बनते कैसे हैं? क्वेश्चन में है वैल्यू डाल देता है, यानी कहीं कहीं 28.56% पूछ देता है। बच्चा कन्फ्यूज, साला 28.56% निकाले कैसे? 28.56% निकाले कैसे? कन्फ्यूज। कभी कभी पूछ देता है 57.12%, कभी कभी 57.12% पूछ देता है। साला कन्फ्यूज हो जाता है, निकाले कैसे हम? बड़ी दिक्कतें होती है। अरे यार 57% होता तो 57 में 100 लिखते, लेकिन 0.12 लग गया है, उसको निकाले कैसे? तो चीज़ें अगर आपके सामने हो रही हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ओम सर के द्वारा जो बताया जा रहा है परफेक्ट है, तो आप मेरे भाई शेयर कर डाल यार। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिन बच्चों को टेट की क्लास करनी है, एकदम प्योर देहाती, प्योर ही और बेहतरीन लैंग्वेज में, देहाती नहीं मतलब आप लोग के लैंग्वेज में, अगर अच्छे से क्लास करनी है तो आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्लास चलेगा ऐप में, रियल कंसेप्ट का लर्निंग ऐप है, इसमें क्लास चलेगा।
और आप ज्वाइन करेंगे। आप मिनिमम फीस 599 रुपये है। ये 599 जियो का एक रिचार्ज है, एक बार रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाइए। जहाँ यार 10,000 12,000 8,000 फीस दे रहे हो वहाँ 599 रुपये कुछ नहीं है। मैथ में पूरा पढ़ाऊँगा आपको। मैथ में मैं कह रहा हूँ 28 क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा आपसे, बस इतना दावा है। हमने कहा इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बटे में किसकी वैल्यू हो जाएगी 7 की। इसमें 3 से गुणा किया तो 3 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी 7 की। इसमें 4 से गुणा किया तो ये 4 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, ये 4 बटे 7 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 बटे। इसमें 5 से गुणा किया तो 5 बटे में किसकी हो जाएगी 7 की हो जाएगी। इसमें 6 से गुणा किया तो 6 बटे में किसकी हो जाएगी 7 की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। हमको लग रहा है कि सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। आ जाओ, सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो आ जाओ। हमसे पूछा है वैल्यू पूछ डाला। वैल्यू पूछा तो हमने कहा कि मान लो कि ए पूछा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आराम से हम बना लेंगे। हमने कहा कि 97264 दे रखा हुआ है और 14.1 बटे में 7 है, 7 से भाग दे दो। ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 7 त्रिक 21, 6 बचेगा 62, 7 बटे 56 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा 66, 7 9 63 हो जाएगा, 3 होगा 34, 7 चौ कितना होगा 28 हो जाएगा और 6 बचेगा 7 बटे 56, 4 7 बचे 35, 7 7 49 नियर अबाउट ये वैल्यू आएगी मेरे पास। ये वैल्यू आएगी 13,894.857। ये वैल्यू हमारी आएगी, ये वाली हमारी वैल्यू आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने कहा कि अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन देता है तो उसका आंसर भी बड़ा होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा ही आएगा, तो आंसर भी कहीं ना कहीं उसका बड़ा होगा। आपका करने का तरीका छोटा होना चाहिए। अगर यही मान लो, यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि 28.56% की किसकी वैल्यू होगी। अगर मैं मुझसे पूछा 1296 दे रखा हुआ, 1296 का हमसे सिंपल से पूछा 28.56% की वैल्यू ज्ञात कर दो, कितनी किस वैल्यू ज्ञात कर दो। अगर किसी ने पूछा कि सर 1296 का 28.56% का मान कितना होगा, तो आपका जवाब सर सीधे इतना होगा कि 2 बटे 7 रख दो। आप कहोगे कि सर 1296 गुणे 2 बटे में कितना कर दो, 2 बटे में 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 5 12 होता है, 5 59 बचेगा, 7 बटे 56 हो जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 7 बचे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 बटे 56 नियर अबाउट कितना होगा 185 दशमलव कितना होगा 128 कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं आसान हुआ, अब आसान और करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यू आपकी वैल्यू पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैल्यू पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस आपको काम करना है। मैंने कहा ऑपरेशन में कर रहा हूँ और आप सारे वैल्यू याद कर लो और आप घर बैठ के प्रैक्टिस मारो, इतना भयंकर प्रैक्टिस मारो। डेटा कुछ भी सोच लो, अपने मन में कोई भी आए, कुछ भी आए सोच लो, उसे प्रैक्टिस मारने का प्रयास करो, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बाकी हम तो आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एक क्लास मेरी चलेगी, प्रॉपर चलेगी 7 बजे से क्लास जो चलेगी मेरी, 7 बजे शाम से जो क्लास चलेगी पूरा का पूरा कंसेप्चुअल चलेगा, और जो 9 बजे से क्लास चलेगी वो प्रैक्टिस चलेगी, और एक क्लास और चलेगी जो स्पेशल टेट के लिए चलेगी। जो बच्चे कन्फ्यूज होंगे उनको टेट के लिए स्पेशल प्रैक्टिस क्लास चलाई जाएगी। ठीक, आ जाइए। एक क्लास चल रही है, 2-3 क्लास मेरी पर डे चलेगी और इस पर, लेकिन अभी एक क्लास पर डे चल रही है। अभी 2 क्लास की शेड्यूल मैं तैयार करूँगा कि दूसरी क्लास 9 बजे चलेगी। 9 बजे क्या क्या देना है, कैसे कैसे मैटर देना है, आपको पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आ जाइए, ये बात ख़त्म। यहाँ पे मैं आपको बड़ी बिंदास पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आप समझना। उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन हमारा है ये है 1830 का 1333%। 1830 अब कहोगे कि सर 13.33%, 1333%, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालना है मुझे। आपको वैल्यू मैंने लिखवाया था कि सर इसकी वैल्यू होती है, ये होती है 2/15 की वैल्यू होती है। 2 बटे किसकी वैल्यू होती है, 15 की वैल्यू होती है।
ये जो 2/15 की वैल्यू होती है ना, 2/15 की जो वैल्यू होती है ये होती है कितना, ये 13.33%। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ये 2/15 की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 13.33%। और इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि एग्जामिनर इसको टारगेट जरूर करता है, एग्जामिनर इसको टारगेट जरूर करता है। अगर मैंने यहाँ इसको ऑपरेशन करना शुरू किया इसका, तो मैंने कहा कि मान लो 26.66% पूछ दिया। कितना पूछ दिया? 26.66%, 26.66% पूछ दिया। हमसे हो सकता है 40% पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 39 में 3% मतलब 9% मतलब 40 की वैल्यू हो जाएगी। चार बार में आते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, 4 एकम 4 5, 53.33% पूछती है। मान लो सपोज दैट, ज़्यादा नहीं, 5 से 5 3 15, 5 3 15 16, ये हो जाएगा 6 6, 5 3 15 16, 5 एकम 5 1 6, 66.66 पूछती है। एक मिनट रुक जाना भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 3 15, 5 3 15 16, 5 3 15 16, 5 एकम 5 6, 66.66 पूछती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमसे पूछ दिया, मान लो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पूछ दिया हमसे, सपोज दैट मानो 18, ये कोई मतलब नहीं 18 से, क्योंकि 100% हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। हमने पूछा कि मान लो अगर 92.33 पूछ दिया, इतनी वैल्यू पे आते हैं, बात करते हैं 4 वैल्यू पे, क्योंकि इससे बाहर हमसे लगता है वैल्यू पूछा नहीं जाएगा, इससे बाहर से वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। ये वाली वैल्यू 4 पे हम बात करते हैं। हमने कहा इसमें 2 से गुणा किया, इसमें किससे गुणा किया? 2 से, इसमें 3 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा, इसमें किससे गुणा किया? 4 से गुणा किया, 3 से नहीं 4 से गुणा किया, 5 से, इसमें किससे गुणा कर दिया? 6 से, 7 से गुणा कर दिया, 6 से नहीं किया, क्योंकि 3 और 6 पे एक वैल्यू अच्छी खासी आ जा रही है, 30%, 40%, 80% की, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। तो हमने कहा कि जो वैल्यू आपको सामने दिख रही है 2 से गुणा किया, तो ये 4/15 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? 4/15 की वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगी 8 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी? 15 की वैल्यू हो जाएगी। 8 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी? 15 की वैल्यू हो जाएगी। 5 से तो 2 बटे में किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी। अरे 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, 2 बटे 3 हो जाएगी। ये 7 दूना 14 बटे में किसकी वैल्यू हो जाएगी? 14 बटे में 15 की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हमको मिल गई। मैंने कहा बहुत ज़्यादा वैल्यू की बात हम करेंगे ही यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस इंपॉर्टेंट वैल्यू को निकालेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। हमने कहा जब ये क्वेश्चन आप कहोगे कि सर याद कैसे होगा, याद मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। और याद ये नहीं होता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा नहीं, आप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करके आपको याद करना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि इसको अगर निकालना है, तो आपने कहा कि सर 1830 दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू है कितना? 2 बटे में 15, 2 बटे में कितना है? 15 है। तो हमने कहा 15 एकम कितना होगा? 15, कितना बचा? 3, 33, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 522, 1044, कितना आ गया? 1044। इतना आप निकाल सकते हो, इतना तो काट सकते हो आप लोग। हमने कहा अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन यहीं बोल दिया होता कि 1830 दे रखा हुआ है, 1830 का बोला होता कि बताओ 53.33% कितना होगा? 53.33% कितना होगा? तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता कि सर 53.33% निकालना है, कन्फ्यूजन तो है। तो आप कुछ नहीं कहते, कन्फ्यूजन है किसकी वैल्यू? 8/15 की वैल्यू है, 8/15 की वैल्यू। आप कहते कि सर 1830 गुणे 8 बटे में कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15 दूना 15 एकम 15, 15 30, 15 दूना 30, 122, 8 दूना 16 हो जाएगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
यहाँ मेरे भाई 1 होगा, यहाँ पे 15 कम 15, 122 दूना 200 कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 30, 8 दूना 16, 8 दूना 17 हो जाएगा, 8 है कम 8 9, 9 से कितना होगा 76। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। ये वैल्यू को फोकस करना, इस वैल्यू पे फोकस करना, ये वैल्यू फोकस करना। क्वेश्चन तो आपके बन जा रहे हैं, क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर 244 आएगा। अगर मान लो कोई वैल्यू और आपके सामने रखा तो इस वैल्यू का मान इतना आ जाएगा, आप इसका निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू को सीखने का प्रयास करिए। मैं वैल्यू कैसे सिखा रहा हूँ आपको, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। एक ऐसा सीरीज में लेके आऊँगा जो पूरा का पूरा परसेंटेज, चाहे बैंक पीओ में पूछा हो, एनडीए में पूछा हो, सीडीएस में पूछा हो, कहीं से पूछा हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं। बोला 1842 का 75%, 1842 का 75% पूछा है कि बता दो 1842 का 75% कितना हो जाएगा। तो ये 75% जो है ना 3/4 की वैल्यू होती है। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 75% होता है। 3/4 की वैल्यू होती है, 75% होती है। अब इसमें वैल्यू बनाने की आवश्यकता नहीं, वैल्यू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हमको। तो हमने कहा क्योंकि 25 वाली वैल्यू मैं बना चुका हूँ, 25 दूना 50, 25 से 75, 25 चौका 100, ये सब वैल्यू बना चुका हूँ, तो इसे वैल्यू बनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे इसे वैल्यू रखना। आपका ना 1842 का कितना हो जाएगा, 3/4, 4 चौका 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देना, 4 × 20 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 3 = 15, 1 6 × 18 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 13, 1381 पॉइंट कितना होगा, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रही होगी, क्लासेस सबको अच्छी लग रही होंगी। और जब आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो मेरे भाई, लाइक शेयर ज़रूर किया करना, इसमें कोई कोताही मत करना। ये क्वेश्चन है जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि डेटा ही ऐसा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। बोला है कि 17,842 दे रखा हुआ है। इसका बोला है कि बता दो हमसे कि 37 सही 1/2% कितना होगा। 37 सही 1/2% कितना होगा। इसका 37 सही 1/2% कितना होगा। 17,842 का 37 सही 1/2% कितना होगा। तो ये 3/8 की वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, 3/8 की वैल्यू होती है। ये 3/8 की वैल्यू होती है 37.5 भी कह सकते हैं। 37.5 भी 3/8 की वैल्यू होती है। तो हमने कहा इस पर वैल्यू बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली मैंने वैल्यू बनाया था। आप सीधे कहोगे कि 17,842 गुणे कितना कहोगे, 3/8। 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 0 8 × 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट 8 दूना 16, 8 × 40 ये हो जाएगा आपका। 5 × 3 = 15 होगा, 3 दूना 6 = 7 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 66 15 पॉइंट कितना होगा, 7.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वैल्यू बनाना सिखाया मैंने। कल की क्लास हम लोग की चलेगी का और से पे। किस पे चलेगी, कल की क्लास चलने वाली है का पे और से पे। इस पे क्लास चलने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होगी हमारी, 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, इस पे क्लास चलेगी हमारी। और आप देखना है पूरा का पूरा बेस में बताने वाला हूँ का और से के बारे में। तो आज की क्लास इतना, जिन बच्चों को फिर कन्फ्यूजन होगा पहली वीडियो देख लीजिएगा, जब वीडियो शुरू होती देख लीजिएगा। और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, और शेयर तो ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और सब्सक्राइब करते रहना। और जो हमारी टेट की बैच ज्वाइन करने के लिए जिनको भी ज्वाइन करना है, जो मैंने नंबर दिया हुआ है उसे मैसेज कर लेना। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।